जेल से ले आने वाला, तो यीशु मसीह के हरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और वे एक आराधना का दिन हमें दिया। जब भी हम प्रभु के पास आता है तो मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार आराधना करना कितना अच्छी बात है। मतलब प्रभु हमसे जो मांगता है वो हम प्रभु को देना है ना। आराधना बोलेगा तो प्रभु को देना है ना। आपको सबको याद है कि मतलब आराधना समझना है तो बाइबल में जहाँ पर भी जितना आराधना जो शब्द आया वो सबको अच्छा सीखना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले बच्चा लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर रहा था, तब उनको एक बात समझाया। जब कुलपति किताब उसका 22 अध्याय 1 से 5 तक के वचन में जब सबसे पहले बाइबल में आराधना शब्द हम लोग देखने वाला बात 22 का 5 में, तो वहां पर बताए वो बात प्रभु अब्राहम को कहता है जिसे तू प्रेम करता है उसको जो पहाड़ में दिखाएगा बताएगा वहां पर मेरे लिए होमविली करना। उसका मतलब क्या है कि मतलब उसमें अब्राहम को कोई दुख हुआ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि वहां पर मतलब उसका 5 वचन में अब्राहम दासों को कहने वाली एक बात है, तुमने और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वहाँ पर दंडवत लिखा, आराधना दंडवत बराबर है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मैं जा करके होमविली करके आऊंगा, इसको मैं होमविली करके आऊंगा ऐसे बोला नहीं। हम आराधना करके आएगा, हम आराधना करके आएगा। अभी यहाँ पर अब्राहम ने क्या आराधना किया? जो अपना सबसे बड़ा बात था है ना, अपना एकलौता पुत्र। मतलब जो प्रभु जिस बात से प्रसन्न रहता, तो हमारे जीवन में हम जब प्रभु को जब देना है तो क्या देना चाहिए? सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा। तो प्रभु धन्यवाद करता है। प्रियो, एक बात जानना, अगर हमने प्रभु से जो पाया उसके अनुसार देखेगा तो अपन कितना भी कुछ भी करे तो भी वो हमारा बहुत कम है, बहुत कम है ना। प्रभु ने हमको बचाने के लिए प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ। आपको सबको मालूम है कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का महत्व जानना कितनी बड़ी बात है ना। हमारा पापों की प्रायश्चित के लिए ये हमें पूर्ण रूप में पाप से छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए पिता ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। अभी हमें ये बात को देखना है। मसीह जीवन अगर हम लोग मतलब जो अनुभव पाया, जिन्होंने उद्धार का अनुभव पाया, आजकल क्या है कि आजकल का बहुत लोगों के जीवन में मतलब वो लोग एक रीति रिवाज के अनुसार चलता है, परंतु उद्धार पाए वो लोगों का संख्या बहुत कम है। उद्धार पाने के बाद में ऐसा नहीं रहता। उद्धार पाने के बाद में वो व्यक्ति प्रभु से इतना आभारी रहेगा, हर बात में वो प्रभु का इच्छा ही ढूंढते रहेगा। प्रभु की इच्छा के बाहर जाने के लिए एक उद्धार पाया व्यक्ति से संभव नहीं प्रिय। हाँ, पर तो आज का लोगों के जीवन को देख करके हमको लगता है कि ये सब संभव है। हमको बहुत हल्का लगता है, क्योंकि हम लोग पहुंचा हुआ पीरियड ऐसा खतरनाक पीरियड है, लघुदी के पीरियड। इसलिए लोग ऐसा धोखा खा सकते हैं। प्रियो, लोगों को देख करके मत चलना, इसको उसको देख करके मत चलना, वो कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, वो नहीं चाल। प्रियो, एक उद्धार पाया व्यक्ति के जीवन वो मसीह को जीने वाले जीवन है। और इससे कम वाला बात वो बात एक धोखा का बात है। और हमें रोज रोज बढ़ोतरी पाना है, बढ़ोतरी पाना है, हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी, संगति तक हमारे आत्मीय जीवन में प्रोत्साहन मिलने के लिए, उन्नति पाने के लिए। आज बहुत लोग संगति का तक महत्व नहीं जानता, फिर बढ़ोतरी कैसे होगा? नहीं होगा। तो आपको मालूम है, एक सच्चा
पवित्र जीवन बिताने के लिए सबसे कम से कम सबसे बड़ी बात मानव उस व्यक्ति को एक अगुवाई के जीवन बिताना, अगुवाई के बिना पहुंचना ही नहीं होता, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो हमने पिछले दिनों में भी आपको किन किन बातों से अलग रहना है, बहुत बातें आप लोगों को समझाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा प्रभु से हमने क्या पाया, प्रभु ये दुनिया में आकर के क्यों मरा, प्रभु किस लिए आया, है ना, जो पहले होगा ना उसका 3 अध्याय का 5 वचन पहले होगा ना, कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हाँ देखा, मतलब पापों को निकालने के लिए या दूर करने के लिए, हमारे जीवन में पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और हमारे लिए मृत्यु सगा। देखा, हमारे समान, है ना, हमारे समान आकर के हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमसे पाप दूर करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब इब्रानियों 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखा, मतलब हमारे समान बन करके। अभी प्रभुदास ने याद दिलाया, एक घोड़े मारने के टाइम पर आपको मालूम है, जहाँ पर एक घोड़े का आया वहां पर वापस वो लगी जाता है तो कैसा दर्द होता है। पहली बार ही जो दर्द असहनीय है, और उसके ऊपर बार बार ऐसा बात आएगा तो क्या रहेगा फिर, है ना। हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा दुख सगा, है ना। ये सब बात अचानक नहीं हुआ फिर, यीशु मसीह के जीवन में जो भी बात होने वाला था ये बात लिखा हुआ था, है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में भी चेलों को बार बार समझाने के टाइम पर ये उड़ा कर कहा, लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 25 वचन 27 वचन, सॉरी 24 का 27। तब उसने मूसा से और सब भविष्य वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा, अपनी बारे में लिखा हुआ बातों का अर्थ उनको समझाया, मतलब उसके साथ उसका 44 भी पढ़ना। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। देखा, मेरे विषय में, मतलब पुराना नियम में पूरा कौन भरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह। उसका वो इस जीवन में, मतलब दुनिया में आकर के किस रीति में हमारा पापों को उड़ाएंगे और हमारे लिए कैसा छुटकारा का मार्ग तैयार करेंगे, ये सारी बात लिखा था, है ना। प्रभु का वचन में लिखा हुआ बाकी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया भी। अपने को ये बात को जानना, ये कोई भी बात अचानक नहीं हुआ है, ये सब प्रभु की योजना के अनुसार हुआ है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है ना। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, है ना, चेलों को बताया, चेलों को समझाया, है ना। हमेशा हमारे जीवन में भी कोई भी बात होता है तो हम प्रभु के वचन की ओर देखना, प्रभु के वचन में इस विषय में क्या कहा है ना। मतलब पवित्रता लोग हो, कोई भी लोग हो, वो लोग भी वचन को ढूंढते थे, है ना। यीशु मसीह को ढूंढ करके आया हुआ, मतलब पूर्व से आया हुआ ज्ञानियों ने पूछा है कि यहूदियों के राजा कहाँ है, तुरंत बाइबल ढूंढा क्योंकि वचन में लिखा है ना। प्रभु कहाँ जन्मेगा, ये सारे बात वचन में लिखा है ना। हर एक समय में वक्त लोग कोई भी बात का संदेह रहेगा वो वचन में ढूंढते थे। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 10-11 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 10-11 वचन। इस उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। देखिए, भविष्यवक्ता लोग भी इस उद्धार के विषय में जांच पड़ताल करते रहा। कहाँ पर? पवित्र शास्त्र में। नहीं समझा? पवित्र शास्त्र में ये भविष्यवक्ता लोगों का भी बात नहीं है। आज का मैं आपको बताता हूँ, ये बात को जानने के लिए दूतों को तक उसका 12 वचन पढ़ना। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। देखिए, अभी स्वर्गदूतों को भी ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मंडली से। एक बार बोलेगा तो मंडली से। अभी स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल यहाँ पर खड़ा है, उनको भी कुछ नया बातें
सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रभु मंडली को ये बात को वचन का वो प्रकाश देते रहता है। वो बात स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात है ना हमारे लिए। हमें मिला हुआ ये सुसमाचार कितना श्रेष्ठ है। प्रभु में हमारे लिए क्या किया गया है ना। आज भी सुसमाचार का गौरव लोग नहीं समझता। हमारे लिए जब पहला कोरिन्थी का 15 अध्याय उसका 1 से 4, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 1 से 4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका है, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस समाचार को जो मैं तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखिए हर एक बात कैसे हुआ है, पवित्र शास्त्र के अनुसार। तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह है ना। वो एक व्यक्ति है, उसको हमें अच्छी तरह वर्णन करके पवित्र शास्त्र में दिया, उसको समझना। आपको मालूम है जब उस पहाड़ में मोशे और एलिया आया, मोशे और एलिया आने के समय में भी उनका बातचीत क्या था? प्रभु के वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह को मतलब यरूशलेम में होकर के होने वाला मृत्यु के बारे में था ना। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 30 और 31 वचन पढ़ना। और देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहा था? उसके मरने की चर्चा। देखा, मृत्यु के बारे में आज भी कोई सुनने के लिए नहीं चाहता है क्या? यहाँ पर बैठा हुआ हम सब लोग एक दिन मरेगा। उस मृत्यु के बारे में जो भी लोग सुनने के टाइम पर उनको लगता है कि और कोई विषय नहीं क्या है। ये मृत्यु के बारे में क्यों कहता? प्रियो, जैसा मृत्यु एक सच्चाई है, उसकी ऐसा एक सच्चाई है, इसके बाद न्याय है ना। कम से कम प्रभु का लोग मृत्यु के बाद में होने वाला न्याय ये अच्छी तरफ जानना चाहिए है ना। यदि हम मृत्यु का भी हमारा तैयारी चाहिए, उसे बढ़कर वो न्यायासन के सामने खड़ा होकर के हमारे जिंदगी का सारा लेखा देना पड़ेगा है ना। ये सारी बातें दुनिया को नहीं मालूम, परंतु प्रभु के लोगों को प्रभु अपने वचन के द्वारा ये बात प्रकाशित किया है और वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है। इसलिए इन बातों को सच्चाई जान करके विश्वास करके उसके आधार में जीवन बिताएगा तो धन्य लोग। प्रियो, इतना बड़ी बात है। अभी से हमें स्वर्ग में भी होने वाला आराधना का एक प्रकार ट्रेनिंग इधर ही दिया जा रहा है। यहाँ पर भी हमारा आराधना का मुख्य विषय क्या है? प्रभु यीशु मसीह की उस सूली का मृत्यु है। अनंतता में मतलब मुख्य विषय क्या है? यही बात है। अनंत काल तक हमारा एक ही वर्णन की बात, मेमने की वधु हुआ मेमना अनंत काल तक उस हालत में रहेगा। अनंत काल तक बाइबल कहता है कि अनंत काल तक उस अवस्था में रहेगा ना। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 8 से 12 वचन पढ़ना। जब उसने कसम ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, प्रार्थना से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखिए इतना बड़ी बात है। भारत तक बढ़ना। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वह किया हुआ मेमना ही
सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा, मतलब स्वर्ग में भी आराधना का मुख्य विषय मतलब प्रभु यीशु मसीह है ना, वध हुआ मेमना। कितना बड़ी बात है ना, हमारे लिए प्रभु ने किया हुआ काम, उसका महत्व, उसका मतलब बड़ापन लोग नहीं समझता। हमें ये बात को जानना चाहिए। प्रभु हमसे प्रेम करके हमें बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान किया है ना, कितना बड़ा त्याग किया है ना। ये अचानक नहीं हुआ, प्रभु उसके लिए आया। प्रभु का मतलब जीवन की यात्रा में प्रभु ने ये बार बार 6 लोगों को बताते रहा है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, हाँ, और पुर्नियों और प्रधान याजकों, हाँ, और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, हाँ, और मार डाला जाएगा। इसके बाद और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, आपको मालूम है, इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताया, प्रभु ने जहाँ पर भी अपना मृत्यु के बारे में बताया, वहां पर प्रभु ने फुल स्टॉप नहीं किया। वहां पर प्रभु बोला, मैं तीसरा दिन जी उठेगा। फिर ऐसा कौन दुनिया में कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु के हाथ में मृत्यु का अधिकार था, तो हमारे लिए वो मृत्यु सका है ना। कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु बोलता है कि मैं मानव अब यरूशलेम को जाएगा, वहां पर मैं उन खूनियों के हाथ में मानव सौंपा जाएगा, वे लोग मुझे मारेगा, लेकिन मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा। कितना बड़ी बात है, मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ प्रभु है। ये सारे काम एक प्रकार, ये सारे काम किसके लिए किया? सारे मानव के लिए किया, लेकिन हमारे बारे में, हम मंडली के बारे में बोल सकता है कि हमारे लिए किया, क्योंकि उसका पूरा लाभ हमें मिला ना। उसका पीछे प्रभु का लक्ष्य, जब एफेसियों 5 अध्याय का 26-27 उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न जुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, हमें पवित्र और निर्दोष करने के लिए प्रभु ने ये सारा काम मंडली के लिए किया। किसके लिए किया? मंडली के लिए किया है ना। बहुत बड़ी बात है ना, अपने जीवन में हमें मिला हुआ इस उद्धार का गौरव जान करके जीवन बिताना, ये अचानक हुआ वो बात नहीं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अब देखिए एदन वाटिका में कितना अनोखा अनुभव था, लेकिन मनुष्य ने उनको सिर्फ सारा वृक्ष में एक ही वृक्ष का फल का मना था, जीवन वृक्ष का भी फल खा सकता था, लेकिन आप देखिए उन्होंने जाकर के भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष उसका फल खाया है ना। आप ही बना, ये सब प्रभु को पहले से मालूम था। इसलिए जब प्रेरितों का उसका 2 अध्याय उसका 23 अध्याय, उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना, देखा, परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। देखा, ये यीशु मसीह में जो भी बात हुआ है, ये परमेश्वर की बनाए हुए योजना के अनुसार था है ना। बहुत बड़ा एक बात है हमारे जीवन में, मतलब प्रभु में आने के बाद में मैं प्रभु का अनादिकाल, वो परमेश्वर जब अकेला रहने के समय में, उस समय में कुछ भी नहीं था, कुछ सृष्टि नहीं किया, उस समय में प्रभु का दिल में मैं था। ये बात का प्रकाश मिलने के लिए थोड़ा आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा, और जब आप ये बात को जानेगा ना, फिर आपका दिल से इतना लिपट जाएगा, फिर आपको क्या बताऊं, कोई भी कारण प्रभु से कोई भी बात आपको दूर नहीं कर सकती। लेकिन क्या है कि आज वो उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, चलो सगरी में नहीं जाए। क्या है कि हमारा आत्मीय जीवन में हम लोग कुछ भी नहीं, एक छोटा सा हवा में उड़ जाने वाला भूसा, दुख की बात है। आत्मीय जीवन ऐसे नहीं पी। एक सच्चा उदार पा करके जीने वाले व्यक्ति को जीवन में प्रतिकूल बहुत आएगा, कष्ट बहुत आएगा। कष्ट क्यों आता है?
कष्ट हमें सिद्ध करने के लिए है ना, कष्ट हमें हमारे सिद्ध करने के लिए वास्तव में है। तो कई बार कष्ट के बारे में लोग एकदम रोते हैं, ऐसा नहीं। और हम कहा था कि प्रभु में विश्वास करते हैं, ये बात का फर्क है। हमें विश्वास प्रभु में कहां तक विश्वास करते हैं उस बात का फर्क है। कष्ट में आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि आपको प्रभु में कहां तक विश्वास है ना। अभी शद्रक मेषक का अबेदनगो के जीवन में बड़ा तकलीफ आया, मूर्ति पूजा करो, मूर्ति के सामने दंडवत करो। नहीं, हम अपना प्रभु को जानता है, प्रभु हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है। अगर नहीं छुड़ाएगा तो भी हम उस प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। देखा वो है प्रभु का सच्चा ज्ञान है ना, वो ज्ञान। हमारे जीवन में कष्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि हमें प्रभु में कहां तक विश्वास है ना। हमारे विश्वास को फिर भी कष्ट आ सकता है कि हमारे गलती के कारण भी कष्ट आ सकता है, हमें सुधारने के लिए, हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ाने के लिए। तो प्रभु का हमें कष्ट देने के पीछे कई प्रकार का उद्देश्य रहता है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमें सिद्ध करने के लिए है ना, हमें बड़ा प्रतिफल का पात्र बनाने के लिए। इसलिए प्रियो, इस मसीह जीवन में प्रभु ने बोला ना, तुम्हें दुनिया में क्लेश है, बोलेगा तो कष्ट है, लेकिन आगे बोला मैंने दुनिया को जीत लिया है। एक हरा हुआ व्यक्ति ये बात नहीं बोल रहा है, कभी भी नहीं हरा, हर क्या है जानता ही नहीं, वो प्रभु ये बात बोल रहे हैं। फिर हमें क्या डरने का, नहीं डरना, नहीं डरना। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल को देख करके, कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि अपने को प्रभु दिखता ही नहीं, क्योंकि प्रभु को जानते ही नहीं। हमारे लिए आने वाला समस्या हमेशा बड़ा रहता है। वो बड़ा समस्या के सामने हमारे प्रभु क्या करेगा, ऐसा विचार हमारे प्रभु क्या करेगा, ऐसे ही क्या नहीं भैया। हमारे प्रभु के सामने हमारे जीवन में आने वाला कोई भी समस्या कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी वो बोट में यात्रा करने के टाइम पर यीशु मसीह तकिया लगा कर सो रहा है, चले लोग आकर के बोलते हैं, प्रभु तुम्हें हमारे बारे में चिंता नहीं क्या, है ना, तो चिंता है ना, तुम क्यों चिंता करके डूब रहे है? प्रभु जिस नाव में वो डूब सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन उनको पर उस बात पे विश्वास नहीं है, अल्प विश्वास। प्रियो, हमारे जीवन में आज भी हम प्रभु में कहां पर पहुंच गया, आज भी हम प्रभु को कहां तक जानते हैं, ये बात को जानना है ना। प्रभु ने हमें अपने आप को देख करके, आप सोचिए है ना, जब प्रभु को हमारे लिए अपना जान देने का अधिकार था, यूहन्ना में बोलता है, यूहन्ना 10 अध्याय में उसका 17-18 वचन, यूहन्ना 10 अध्याय का 17-18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। मैं देखा, मैं देता हूँ, मतलब प्रभु स्वयं देता है। प्रभु ने इसे खींच कर लिया क्या? नहीं। भक्तों के जीवन में ये प्रकाश हर एक पवित्र लोग व्यक्तिगत जीवन में पाना चाहिए करके बाइबल भी चाहता है, प्रभु भी चाहता है और मैं भी चाहता हूँ, है ना। ये एक बड़ी बात है। कितने लोगों ने ये बात को अपना व्यक्तिगत जीवन में ये बात जान करके जीवन बिताता है। प्रभु का सूली की मृत्यु विशाल रूप में बोलेगा तो सारा दुनिया के लिए था, लेकिन उसे बढ़ करके मेरे लिए समझना है ना, ये बात हमारा प्रभु के साथ का संबंध और भी एकदम मजबूत करेगा। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में, अपने दौड़ में इतना अनोखा दौड़ने का एक मेन कारण गलातियों 2:20 का आखिरी भाग आपको सबको मालूम है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, मुझे हर एक प्रकार का पाप से, हर एक प्रकार का श्राप से मुझे छुड़ाने के लिए मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये जो जानकारी जिसको वास्तव में मिला है, ये प्रकाश जिसको मिला है, वो किसी कारण मसीह के प्रेम से दूर नहीं हो सकता। अपने को ये बात जानना है। हम लोग पाप करने के कारण श्रापित लोग थे, व्यवस्था के अनुसार। हम जब गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। देखा, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया।
देखा, हमें हमारे लिए दाम दे करके हमें उस व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। कितना बड़ा कार्य किया प्रभु, हमें छुड़ाने के लिए, दाम चुकाने के लिए। मरकोस उसका 10 अध्याय का 45 वचन, मरकोस 10 अध्याय का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया हाँ। कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ। पर इसलिए आया हाँ। कि आप सेवा टहल करें हाँ। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, मतलब छुड़ौती के लिए, छुटकारा का दाम में अपना प्राण देने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रभु ने हमारा छुड़ौती का दाम दे करके हमें छुड़ौती दिया है। मसीह जीवन में ये सच्चाई का ज्ञान अगर हमारे में कार्य करेगा तो आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सिर्फ एक छोटा देश के लिए या कोई छोटा एक जात के लिए ही नहीं था। उसका व्याप्ति, उसका विस्तार संपूर्ण दुनिया है। जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 2 वचन, पहला और यूहन्ना, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, हाँ देखा, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का सारे जगत के पापों का। देखा है, सारे जगत का पापों का, मतलब जगत में आदम या पीढ़ी में आया हुआ सबके लिए है ना। ये बात जो भी विश्वास करेगा, कोई बात को दूसरा प्रकार इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 2 अध्याय का 9 वचन, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, हर एक मनुष्य के लिए, मतलब हर एक मनुष्य बोलेगा तो सारा मनुष्य, मतलब सारे मनुष्य के लिए प्रभु ने ये मृत्यु का स्वाद चखा। बोलेगा तो ये सबके लिए था, है ना। इसका लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करेगा। ये बहुत अनमोल बात है। तो आज क्या हम विश्वास किया बोलता है, विश्वास किया है तो विश्वास के साथ जाने वाली एक बात है मानना। विश्वास के साथ चलने वाली एक बात है मानना। विश्वास करता है और हम उसको मान करके नहीं चलेगा तो नहीं तो वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। आप में कितने लोग ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा, आप बोलता है कि आपने उद्धार पाया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 14 से 20 तक का वचन पढ़ना चाहिए, और तो अभी उसका 5 अध्याय का 14-15 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। सब लोग बाइबल निकाला ना? हाँ, आप लोगों को बाइबल में ऐसे लिखा है कि नहीं, देखना ये सही पढ़ता है कि नहीं, और वो बात बाइबल में लिखा है कि नहीं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। हाँ, देखिए क्या बोला, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। कौन सा निमित्त? ये बात समझ में आता है क्या? इस निमित्त सबके लिए मरा है। देखो, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर आप बोलता है मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जरूर प्रभु आपके लिए मरा, लेकिन आपके लिए मरा है तो प्रभु इस निमित्त मरा है तो कि जो जीवित है, अभी कौन जीवित है? हम लोग जीवित है, हम लोग जीवित है। जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। हाँ, आगे को अपने लिए नहीं जीना, आगे को अपने लिए नहीं जीना, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हमारे लिए कौन मरा? प्रभु यीशु मसीह। कौन जी उठा? प्रभु यीशु मसीह। फिर हमारे जीवन किसके लिए है? हाँ, ये बात है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जीता हूँ। ये जीवन जीने वाले लोगों के लिए ये मैसेज। आप गलती से भी अपने आप को बिना परखते जांचते हुए ये मेष में हाथ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। ये मेष में शामिल होने वाला क्या गवाही देता मालूम है?
आपको गवाही बोलने के लिए टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन एक बात जानना, मैं मसीह के लिए जी रहा था। मैं मसीह के लिए जी रहा था, मसीह के लिए जी रहा था। उससे भी बढ़कर एक शब्द है, मसीह मुझ में जी रहा था। हाँ, ये बात है। मसीह के लिए जीना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर बात है मसीह हमारे में जीना। इसलिए प्रभु पौलुस ने वहां गलतियां 2:20 में क्या बोला? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, ये बात है, मसीह मुझ में जीवित है। वो गवाही हमारा है क्या? वो हमारा है क्या? एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति को ये जानना है। अगर आप लोग मानो मैं उधार पाया है कि नहीं, ये बात को पक्का यकीन करना है, यकीन करना। जिंदगी भर ये बात में धोखा नहीं करना। उधार पाया हुआ व्यक्ति का जीवन वो पूर्ण रूप में मसीह के लिए है, सिर्फ मसीह के लिए नहीं, मसीह को जीने के लिए। क्योंकि हम प्रभु का मंदिर है। ये मंदिर में कौन रहता? प्रभु यीशु मसीह रहता। यीशु मसीह को रहने के लिए, यीशु मसीह को जीने के लिए हम तैयार किया गया। ये बात, ये वजन को थोड़ा सही में जानना भी। ये मतलब किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं है ना। ये बात हर एक पवित्र लोग जानना। अगर हम ये बात को जान करके उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो शैतान की धोखा उन पर है, शैतान की धोखा उन पर है ना। हम लोग जब रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन वाला आपको बहुत भयानक वचन है, क्योंकि हम में से तो न कोई अपने लिए जीता है। ये किसके बारे में बोल रहा है? जो लोग उधार पाया उनका बारे में बोल रहा है। ये आम दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपनी पाप क्षमा पाया, अपना जीवन बदल गया, जो मसीह यीशु में, वो नया सृष्टि है। उधार पाया हुआ व्यक्ति एक नया सृष्टि है। देखो अभी आपको ये वजन इसे जानना चाहिए, इसे नहीं जाना या आपको ऐसा नहीं सिखाया, खिलाफ नहीं बोलना, हमको इतना मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है ना। भाई नए जन्म पाया हुआ हर एक लोगों में प्रभु का आत्मा है, और वो आत्मा हमें ये बात समझने के लिए प्रयास सहायता करता। यहाँ पर बोलता है हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, फिर हमें से कोई अपने लिए नहीं मत आगे बढ़ो ना। और न कोई अपने लिए मरता है। हाँ, अपने लिए कोई मरता भी नहीं। इसका मतलब हम कोई बीमार होकर मर गया तो भी प्रभु के लिए मर गया। एक्सीडेंट होकर मर गया तो भी प्रभु के लिए मर गया। खाना नहीं खा करके भूखा मर गया तो भी प्रभु के लिए मर गया। मार खा करके मरा तो भी प्रभु के लिए मर गया। अरे तो हमारा मरना भी प्रभु के लिए और प्रभु में आगे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। हाँ, पता है ना। ये वचन पढ़ने के समय में अपने आप को पूछो ना, मैं आपको ये इन बातों में आपको क्या मतलब विचार करने के लिए बोलो? हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। प्रभु के लिए मरता है। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें खरीदा ना। हम प्रभु का संबंध है। हम प्रभु का संबंध है, हमें कोई लूटने नहीं देगा। लेकिन प्रियो, हम प्रभु के लिए जीताएंगे, हम प्रभु के लिए जीताएंगे। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति, वो व्यक्ति के जीवन में पहला स्थान किसको रहेगा? प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, है ना। प्रभु की इच्छा के बाहर वो जा ही नहीं सकता। प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारा कर्तव्य है। प्रियो, हम लोग एक टोटल का जीवन बिता करके, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सुबह उठने के टाइम पर भी, है ना, जो अपने आप को उधार पाया कहता है, उनमें से कितने लोग आज मेरा उद्धारकर्ता प्रभु का आराधना करने का दिन है। पवित्र लोग मिलकर के जब हम आराधना करेगा तो वो कितना आशीर्वाद की बात है। वास्तव में एक मन की सच्चा तैयारी हुआ है क्या? मन की तैयारी हुआ, एक सच्चा समर्पण आज सुबह उठकर किया है। सच्चा आराधना क्या है? रोमियो 12 अध्याय का 1 वचन, इससे है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वहां तक आएगा कल। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है, यही है तुम्हारा आराधना है। हमने अपने शरीर को इस रीति में आज समर्पण किया
चढ़ाया है? हम रोज करता है ऐसा? रोज करता है क्या है? हम अपने शरीर को भी इस रीति में चढ़ाना है। और उसका 6 अध्याय का 13 और 19 वचन में लिखा है हमारे एक अंगों को भी चढ़ाना है। क्या करना? एक अंगों को भी चढ़ाना है। मतलब क्या है कि ये रोज इस रीति में हम प्रभु को एक आराधना के रूप में हमारे शरीर को और हमारे अंगों को प्रभु के लिए चढ़ाते हुए जीने वाले जीवन है मसीह जीवन, है ना? तभी प्रभु प्रसन्न होगा। मैं आपको प्रभु में प्यार करने के कारण, प्रभु का दास होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है ना आज जो सच में जो लापरवाही करता है तो आत्मिक बातों पर ही लापरवाही करता है। आत्मिक बात हमारा 3 भाग में सबसे श्रेष्ठ बात तो कौन सा है? ये बोलने वाला फिर किस बात को पहला स्थान देना चाहिए? आत्मा का बात, आत्मा का बात। लेकिन हम देते हैं क्या? नहीं है ना। अपने सबसे लापरवाही करने वाला बात है। तो कितने लोग मतलब प्रभु को भूल जाता, प्रभु का भय नष्ट हो गया, प्रभु की राहों पर नहीं, है ना, प्रभु की इच्छा जानता ही नहीं, मनमानी में जीता, उसको मसीह जीवन बोलता है क्या? नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। आपको कोर्ट में बुलाया 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे। कहाँ बुलाया? कोर्ट में। कितने बजे आएगा? वो सॉरी मैं थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, ऐसा बोलेगा? नहीं। डॉक्टर से मिलने के लिए 10 बजे अपॉइंटमेंट है। 10 बजे के टाइम में आपको 10 बजे रहना तो होगा, नहीं तो 8 बजे बोलता था है? तो 10 बजे डॉक्टर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है। वो सॉरी मैं आधा घंटा लेट हो गया, ऐसा क्या बोलेगा? अपॉइंटमेंट है तो हम क्या करेगा? वही बोलेगा, वही जाएगा, है ना? अपन रेलवे स्टेशन में रिजर्वेशन किया है, 10 बजे ट्रेन है, वो आधा घंटा लेट हो गया, सॉरी मैं आधा घंटा लेट हो गया, उधर सॉरी बोलेगा? बोलेगा, बोलो, लेकिन ट्रेन गया है। और हम पर भी कितना बजे पहुंच जाता? बच्चों को 10 बजे स्कूल है, बच्चों को 10 बजे स्कूल है। तो आज मतलब हाँ एक आधा दिन बीमार है तो हो सकता है, लेकिन रोज 10:30 बजे चलता है? कोई स्कूल में नहीं चलता। अच्छा अगर आप मतलब स्कूल में कोई नौकरी करने वाला टीचर है तो भी 10 बजे का मतलब टाइम पर आप 10 बजे के बाद में पहुंचेगा? नहीं। वो तो सब ऐसा कभी भी कहीं भी होता है तो गुंडागिरी दादागिरी बोलते हो, मनमानी है। मतलब दुनिया की हर एक जगह पर अपने पंचों ने एक ही जगह पर अमल लापरवाही करता है। क्या अमर है? प्रभु को उपस्थिति। मैं आपको बोलता ना उसका उधार नहीं, उसका उधार हुआ नहीं, ये सबूत है। क्योंकि प्रभु का जहनों में ठीक है, अभी आप एक आधा मीटिंग में नहीं आया किसी कारण से, अभी जैसे कुछ ड्यूटी रहता है, वो ड्यूटी में कभी कभी वो एब्सेंट हो जाता, ऐसा कोई बीमार हो गया तो अभी जैसे अभी जॉन सिस्टर है वो अभी यात्रा नहीं कर सकता, ऐसा अजय का मम्मी है वो यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन इसके अलावा अपन कुछ भी बात बोल करके, बहाना बोल करके संगति छोड़ने वाला व्यक्ति, मैं आपको साफ बोलता हूँ, आप वास्तव में पर को आपको उधार हुआ नहीं। आप डुबकी लिया होगा, आप प्रभु में लेता होगा, लेकिन मैं साफ साफ बताता हूँ, अरे आप एक अच्छा कंपनी में है तो भी आपका जीवन एक आदर्शमय जीवन है, एक नॉर्मल एक कंपनी का जीवन तक। ऐसे तो प्रभु का मंडली का जीवन में आप कितना आदर्श बनना चाहिए भी, हम दूसरे के लिए कितना अच्छा गवाह बनना चाहिए। अरे कार्य प्रभु की आत्मा का बोझ से हमारे जीवन में नहीं होता है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप जरूर कहीं ना कहीं धोखा में, आप कुछ दुनिया की मदद से संगति में आता जाता, पर प्रभु को महिमा करने के लिए नहीं आता, और प्रभु का महिमा होता भी नहीं है। इसे मैं बहुत नम्र विनती करता हूँ। पिछले दिनों में भी मैं 2 हफ्ते पहले बाइक राइडर का एक संदेश दिया था, बहुत विस्तार से दिया, कितने लोगों ने सुना मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको विनती करता हूँ प्रियो, अपने जीवन में अभी कहाँ रहे, मेरा आत्मीय जीवन आज कहाँ रहे, है ना? देखो बहुत प्रकार आपको समझाया, एक शरीर का हर एक अवयव को, अंग को उसका काम है प्रियो। मंडली जीवन में आने के बाद में हमें कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ आपका उधार हुआ है कि नहीं, आप परखना चाहिए।
मंडली में सबको अपना अपना जिम्मेवारी है, अपना अपना जिम्मेवारी है। आपको जिम्मेवारी नहीं समझा तो इसका मतलब आप बहुत बिल्कुल अब एक मतलब एक अंधकार में एक मतलब ऐसा ब्लाइंड होकर के चल रहा है। धोखा है आपको सच्चा तसल्ली नहीं रहेगा। आप मरने के बाद में प्रभु के साथ मिलेगा ये बात का पक्का आपको आशा नहीं रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। अपने आप को परखना प्रयोग, क्योंकि हम लोग बहुत आखिरी समय में मेरे उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं वास्तव में आज प्रभु मुझ में जी रहा है कि नहीं, प्रभु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना प्रयोग। और भाई गलती होता है, वो तो इंसान है तो गलती होगा, लेकिन गलती कबूल करेगा, कबूल करेगा। देखो जो व्यक्ति गलती कबूल नहीं करता, प्रभु ने वचन क्या बोलता, नीति वचन 28 का 13, है ना, जो मान लेता और छोड़ देता उस पर दया किया जाएगा। प्रियो मैं किसी को भी कोई दबाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने जीवन को देखो प्रियो, आप प्रभु को किस रीति में प्रभु का महिमा करते हैं। प्रभु का महिमा होता है क्या, या आप एकदम दुनिया के साथ मिलते जुलते जा रहे हैं क्या, ये बात को परखना। अपने जीवन में किसी प्रकार भी धोखा मत खाना भी। इसलिए मैं नम्र भी नहीं करता हूँ, हर एक लोग अपने जीवन को परखो, एक दूसरे के ऊपर दोष मत लगाओ, है अपने जीवन। आज मैं प्रभु का लायक जीवन बिताता है क्या ये वजन। आपको मैं एक बात भी आपको बताऊं, आपको प्रभु ने एक काम बताया, अगर आपने वो काम नहीं किया ना, आगे को आपको प्रभु काम बोलेगा ही नहीं। आज बहुत लोगों के साथ प्रभु बात नहीं करता, कब कई सालों से, क्योंकि प्रभु ने जो बोला था उसने किया नहीं। देखा, जब तक आप याद करो आखिरी में प्रभु ने आपको क्या बोला और आपने क्या किया। अगर वो नहीं माना, फिर उस दिन से प्रभु का आपके साथ का बातचीत का आप बहुत लोगों ने इसलिए बहुत दिन से प्रभु का वाणी नहीं सुना ना। संगति में आने के टाइम पर भी वचन सुनने के टाइम पर बुरा लगता होगा ना, कारण क्या मालूम है, आप बहुत पीछे पेंडिंग में। और दूसरी बात, आपके हाथ में कोई नहीं, आपको जो वचन का प्रकाश दिया था वो प्रकाश के अनुसार आप चला नहीं, तो आप आगे प्रकाश नहीं देगा, प्रभु आगे प्रकाश नहीं देगा, आपको उन्नति नहीं होगा, वहां मर भी जाएगा। प्रियो आत्मिक जीवन को आप एकदम मजाक मत समझना, बहुत गौरव का जीवन है, बड़ा अनुग्रह पाया वो लोग है। इसलिए आज अपने जीवन में हमारा जीवन का गलती तक लोगों को महसूस नहीं होता, गलती कबूल करने का एक नम्रता लोगों में नहीं है, घमंड है, मेरा मेरे को पूछने वाला कौन, ये सब छोड़ दो प्रियो। प्रभु का उपस्थिति में ऐसा ना करो, नम्र बनो, प्रभु की उपस्थिति में नम्र बनो। हमारे यीशु मसीह नम्रता सिखाया, नम्र होने के लिए सिखाया। प्रभु का जुआ लेने के लिए प्रभु ने बोला, जुआ लिया क्या कभी? जुआ लेगा तो वो जो बोझ जो है वो भी प्रभु वो जुआ में आप दूसरे का भी उठा देगा, इतना आपको हल्का चलाता है, बहुत बड़ी बात है। तो जरूर हम प्रभु का मेष में जाने से पहले मैं विश्वास करता हूँ जो सच्चा उद्धार पाए लोग इधर आने से पहले अपने आप को परख कर जांच कर तैयारी के साथ आता, इधर आकर के परखने की जरूरत नहीं पड़ता, एक सच्चा योग्यता के साथ। क्योंकि 11:23 से 32 तक का वचन हम हमेशा अधिक बहुत बड़ा आपको सबको बायात है, लेकिन वचन कहता है कि हर एक लोग अपने आप को जांचे और परखे। अगर आप ना जांचते हुए ना परखते हुए अयोग्य रीति में हाथ बढ़ाता है तो प्रभु का वचन कहता है आप मानव दंड को खाता और पीता, इसलिए आप बीमार पड़ सकता है, आपके जीवन में मृत्यु तक आ सकता है। खतरनाक बात है, ऐसे ना होने दे, अपने आप को जांचे परखे प्रियो। हमें बचाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, उस प्रभु को मैं वास्तव में प्यार करता है क्या? आज भी सुबह उठ करके एक बार भी प्रभु को कह पाया प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं? प्रियो मणिपुर में क्या हो रहा है आपको मालूम है? इतना भयानक बात है प्रियो। आज इतना शांत अवस्था में, इतना अनुकूल परिस्थिति में प्रभु ने हमें रखा, तो भी हम प्रभु से आभारी है क्या? थोड़ा सबको सहायता करें, प्रभु की महिमा।